नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से और खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां पर गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी शिकायतें और आवेदन लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री प्रत्येक फरियादियों के पास खुद गए और उनकी बात पूरी गंभीरता से सुनी और समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत ही कार्रवाई करने और मामले का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी दोहराया कि जनता की परेशानी दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसीलिए सभी विभाग समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से काम करें। फैजाबाद से लोकसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के अनुभवी नेता अवधेश प्रसाद ने शनिवार को शाम को अपने परिवार के साथ रामलला मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और वो लगभग शाम 7 बजे मंदिर परिसर में पहुंचे और करीब 40 मिनट तक गर्भगृह तक आसपास के हिस्सों में समय बिताया। और इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ रामलला और राम दरबार के सामने श्रद्धापूर्वक पूजा भी किया। पूजा संपन्न होने के बाद सांसद अवधेश प्रसाद ने बताया कि रामलला के दर्शन उनके गहरे आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सत्य, मर्यादा और सौहार्द के प्रतीक हैं, इसीलिए समाज में प्रेम और भाईचारा बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। उनका ये भी कहना था कि अयोध्या की विकास में राजनीतिक लाभ की भावना नहीं बल्कि सेवा का दृष्टि होना चाहिए। अवधेश प्रसाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 2 बार के सांसद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे लालू सिंह को पराजित किया था और हाल ही में उन्होंने ये भी आरोप उठाया था कि उन्हें राम जन्मभूमि में आयोजित धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया और इस कारण उनके दलित समुदाय से होना बताया गया था। अपने सामाजिक मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि ये कार्यक्रम में उन्हें शामिल न किए जाने का कारण उनकी जाति है, तो ये भगवान राम की मर्यादा नहीं बल्कि खुद सोची समझा परिचय है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई किसी पद या नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार और संवैधानिक मूल्यों के लिए है। अमेठी में आज उद्योगपति राजेश मसाले के आवास परिसर में एक भव्य आयोजन हुआ और जिसमें प्रदेश भर के कई प्रतिष्ठित व्यापारी और बड़े राजनीतिक नेता शामिल हुए और ये समारोह उनके बेटे के विवाह के उपरांत आयोजित किया गया, जहां पर अतिथियों ने नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि उद्योगपति राजेश मसाला ने सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र की 101 आर्थिक रूपों से कमजोर कन्याओं के विवाह के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने प्रत्येक कन्या को 1,51,000 रुपए का चेक भी सौंपा, जिसे दंपति को आशीर्वाद देने के बाद से वितरण किया गया। और इस उदय और प्रेरक पहल की क्षेत्र में काफी तारीफें हो रही हैं और राजेश मसाला का ये आयोजन दिन भर चर्चाओं का विषय बना रहा। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर बेकाबू बाइक का बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर एक बार देखने को मिला है, जहां पर 2 बाइक सवार युवक की एक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और उसके साथ ही स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया तो वहीं मृतक युवक को पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं पूरी जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। 2 बच्चे आए हैं, यंग लड़के हैं। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है इनका और स्वयं से ही किसी गाड़ी को बचाने किसी गाड़ी के अचानक आ जाने से दूर जाके कहीं गिरे हैं और जाके घर से टकराए हैं। उसमें एक बच्चे की सिर पे गंभीर चोट लगने से उसी मौके पे ही मौत हो गई है और एक को खरोंच और चोटें आई हैं, जिसका इलाज में चल रहा है। बलिया के थाना क्षेत्र में NH 31 पर बसंतपुर के पास शुक्रवार को एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। बताया गया है कि एक ट्रेलर अचानक से ही नियंत्रण खो बैठा और सामने जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली से तेजी से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर चालक और ट्रैक्टर ट्रॉली में मौजूदा एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को मौके पर प्राथमिक उपचार देने के बाद से अस्पताल भेजा गया और अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि दुर्घटना में स्थानीय निवासी थे और इसके साथ ही 2 चालक थे जिनकी जान चली गई है, जबकि बाकी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आज सायंकाल 6 बजे के लगभग नरही थाने के अंतर्गत नरही से भरौली जाने वाले मार्ग पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गया, जिसमें ट्रेलर के ड्राइवर और एक स्थानीय नागरिक की मृत्यु हो गई। इसके अलावा 3 घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। और बिजनौर में एक नवविवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। बताया जा रहा है कि शादी को केवल 6 महीने हुए थे और नववधू के हाथों की मेहंदी का रंग तक पूरी तरह से फीका नहीं पड़ा था। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसे तेजाब पिलाकर मारने की कोशिश की गई, जिससे उसकी जान चली गई। परिवार का ये भी कहना है कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उसके साथ उत्पीड़न किया जा रहा था और अंततः उसने अपनी जान गंवा दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस टीम पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और संबंधित पहलुओं की पड़ताल भी की जा रही है। ये घटना नगीना देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर कोच कोतवाली क्षेत्र में बाबू पैलेस के पास से गंभीर सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर स्कूल वैन से जा टकराई। टक्कर के बावजूद वैन में सवार बच्चे बाल बाल बच गए, लेकिन हादसे की तीव्रता ने सभी को दहशत में डाल दिया। घटना के बाद से स्थानीय लोग गुस्से में सड़क पर उतर आए और विरोध भी किया, जिस स्वरूप पूरी तरह से सड़क पर जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। इलाके में ये हादसा चिंताजनक स्थिति पैदा कर गया है और लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बच्चे उतार रहे थे। किस स्कूल की गाड़ी थी? विवेकानंद। बच्चे उतार रहे थे, क्या हुआ फिर? ये ट्रक वाला आया, जड मार दी उसमें पिछले हिस्से में। अच्छा, तो ज्यादा नुकसान है क्या? हाँ, उसमें बस में नुकसान है थोड़ा। बच्चे बैठे थे क्या? बच्चे उतार दिए थे हम। तो खाली थी गाड़ी? हाँ, खाली होने ही जा रही थी बिल्कुल। आधे बच्चे उतर रहे थे, बच गए, आधे बच्चे बच गए। ट्रक वाले ने मार दी। ये मार के भागा, फिर रोका इसको, ये भागा बहुत तेज हनुमान से यहाँ पकड़ा है, तो पकड़ लिया। हाँ, फिर पकड़ लिया। महोबा में पेंशनर्स संगठन ने अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने थाली, कटोरी और चम्मच बजाकर एक शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाला। बता दें कि जुलूस में दर्जनों लोग शामिल हुए। जुलूस की शुरुआत इस पेंशनर्स कार्यालय से हुई, जो कि मुख्यालय के कचहरी परिषद तक पहुंची, जो कि और यहाँ भी तहसील परिषद में और ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और ऐसे में 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में वरिष्ठ नागरिक और न केवल अपनी जरूरतों बल्कि समस्याओं को उजागर भी किया, बल्कि प्रशासन को ये भी संदेश दिया गया कि उनकी मांगों पर अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। पीलीभीत में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय को समाप्त कर दिया है, जो कि अधिशासित अधिकारी नगर पालिका परिषद पीलीभीत के आवास में अवैध रूप से संचालित हो रहा था। इसके साथ ही कार्यालय को हटाने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था और अधिकारियों ने कार्यालय में रखे सभी सामानों को कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब न्यायालय ने समाजवादी पार्टी को किसी भी राह या फिर रोक लगाने के आदेश नहीं दिए थे और मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट विजय भी पहुंचे थे और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि ये कदम नियम और कानून के तहत उठाया गया है ताकि किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने में मदद मिल सके। नगर पालिका ने 2020 में जो है इनका जो आवंटन निरस्त कर दिया था। ये लोग जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये अलग अलग न्यायालयों में गए। किसी भी न्यायालय से उनको आज तक 5 साल से कोई भी किसी रिलीफ नहीं मिली। वर्तमान में भी इनका यहाँ सिविल कोर्ट में भी चल रहा था। इनको कई बार मौका दिया गया, क्योंकि आपको पता है 4-5 महीने पहले हम लोग आए थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा नगर पालिका के ऑफिस में अपना हम लोगों ने ताला डाल दिया था। उस समय कुछ इनका सामान पड़ा हुआ था, तो इनको कई बार नोटिस दिया गया कि अपना यहाँ से सामान हटाएं। उसके बावजूद इनके द्वारा जो है सामान नहीं हटाया गया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में असम हाईवे पर BSNL एक्सचेंज के सामने मामूली विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। झगड़े में एक युवक ने लोहे की रॉड से दूसरे युवक पर हमला कर दिया, जिसे पास में लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। हमले की तीव्रता देखकर मौके पर मौजूदा लोग बीच बचाव के लिए पहुंचे और घायल युवक को गंभीर चोटें भी लगी। ऐसे में बचाव कार्य में भी स्थानीय लोग जुट गए। पीड़ित युवक ने घटना के बाद से पुलिस को लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की और इस घटना ने इलाके में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। अलीगढ़ में ड्राइवर की लापरवाही से एक कार का भीषण हादसा हो गया है। डिवाइडर से टकराकर कार के परखच्चे उड़ गए। कार में कुल 8 लोग सवार थे, जो खुर्जा से अलीगढ़ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे और इनमें 2 बच्चे, 3 महिला और 3 पुरुष भी शामिल थे। हादसे में एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। ये दुर्घटना
गबना थाना क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है, जहां पर ये बड़ा सड़क हादसा हो गया है। और ये फिरोजाबाद से शादी में गए थे जिला बुलंदशहर, और इसमें आधी फैमिली फिरोजाबाद की है और आधी बुलंदशहर की है। तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। ये भी कहाँ हुआ एक्सीडेंट, जानकारी मिली? टोल के पास। ये जो है ना गवाना टोल, इसके पास हुआ। तो ये कितने लोग थे गाड़ी में सवार? 2 गाड़ी तकरीबन है ये, इसके अंदर एक गाड़ी यहाँ आई है, एक शायद वहाँ एक्सीडेंट पड़ी हुई है, उसके बारे में पता नहीं है। हाँ, ये तो एम्बुलेंस लाई है। कितनी लेडीज कितने हुआ? इसके अंदर मेरे ख्याल से 3 तो लेडीज हैं और 1 2 3 जेंट्स है, जिसमें एक। अलीगढ़ में भू माफियों की दबंगई का एक बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि थाना क्षेत्र में रामपुर शाहपुर गांव में भूमाफियों ने एक किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया। किसान दिलशाद का कहना है कि जब भी वो अपने जमीन जोतने जाता है, भूमाफिया उसे वहां से भगा देते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। किसान ने कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बताया गया है कि किसान से मारपीट के मामले में भूमाफिया पहले भी जेल जा चुका है और खेती ही किसानों के परिवार का एकमात्र सहारा है, लेकिन लगातार मिल रही धमकी और दबाव के कारण वो अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहा है। डर और असुरक्षा के माहौल में जी रहा ये परिवार अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहा है। हमारे खेत ना वो मंदिर जबरदस्ती आके खड़ो है जावे खेत पे, पहले फावड़े से लड़का काट दिया। अब ये फावड़े से काट दिया 22/9 में। तो अब आप क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं कि हमारो खेत बोवे और हमारो खेत भट्टा में दाब रखो 4 बीघा। कौन लोग है वो? इरफान, गुलफान, फुरकान, फरमान। आपने एसएसपी साहब को शिकायत दिया? शिकायत दी, कोई सुनवाई ना हुई। मुजफ्फरनगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने शव पर चोट के कई निशान पाए, जिसके बाद से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि 3 महीने पहले बेटी आरती ने बेटे को जन्म दिया था और मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए की मांग की जा रही थी और इनकार करने पर लगातार मारपीट की जा रही थी। रात में भी कथित रूप से पति, ससुर, जेठ और एक अन्य ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। एवं 112 के माध्यम से थाना फुगाना को सूचना प्राप्त हुई कि गांव खेड़ा मस्तान में एक महिला सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई है। इस सूचना पर थाने से एसआई राकेश कुमार मय फोर्स के वहां पर जाते हैं, तो देखते हैं कि उसकी जो स्थिति है संदेहात्मक है। जो उसकी शादी लगभग 3 साल पूर्व हुई है और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। क्योंकि शादी 3 साल पूर्व हुई थी, इस आधार पर एसडीएम रोहना महोदय को सूचित किया गया, तो वहां से नायब तहसीलदार रोहित उसका पंचायतनामा भरने के लिए आए। कल दिनांक 28/11/25 को ही पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात पीएम को डेड बॉडी भेज दी गई थी। इन्होंने जी एक दिन पहले मेरे पास कॉल आया, बहन का बात हुई उससे, वो मतलब घबरा सी के बोल रही थी, उससे मतलब 10-15 मिनट बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। रात सुबह कॉल आया मेरे पास 1 बजे कि तुम्हारी बहन जीने से गिर गई। जीने से गिरने के बाद 10 मिनट बाद फिर कॉल आया कि तुम्हारी बहन एक्सपायर हो गई है, तुम जल्दी आ जाओ। अब हम यहाँ पे ताऊ का लड़का, एक बड़े वाला लड़का ताऊ का, दोनों आगे, उन्होंने आगे देखा तो घर पे कोई नहीं था। लड़की थी और लड़की की सास थी और मेरी बहन थी। तो उन्होंने क्या, ना तो कोई वहाँ पे जो हमारा वो था रोहित, हस्बैंड था रोहित, वो भी नहीं था वहाँ पे, और ना तो ससुर था। जैसे कि कोई एक्सपायर हो गया, मोहल्ले पड़ोस वाला, वहाँ पे कोई है ही नहीं था, किसी को भी पता नहीं था कि। नोएडा के परी चौक पर पुलिस ने बड़ा ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता संदेश के साथ पुलिस ने बिना हेलमेट चलाने वालों को रोककर उन्हें मौके पर ही मुफ्त हेलमेट वितरित किया। यह अभियान रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर नोएडा के सहयोग से आयोजित किया गया। डीसीपी और साथ ही दोपहिया चालकों को समझाते हुए डीसीपी ने कहा कि हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं, आपकी जान बचाने के लिए, और सभी को अच्छी क्वालिटी के हेलमेट उपयोग करने की सलाह दी गई। पुलिस ने टूटे या फिर खराब हेलमेट पहनने वालों को भी रोका और उन्हें नया और सुरक्षित हेलमेट भी उपलब्ध कराया। अभियान के दौरान गति सीमा, सही लेन में चलने और मोबाइल फोन का उपयोग न करने जैसे ट्रैफिक नियमों पर भी लोगों को जागरूक किया गया। देखिए, रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर नोएडा के सौजन्य से आज यातायात जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया। इसी के तहत हेलमेट का वितरण का कार्यक्रम भी था। जो लोग सड़क पर चल रहे हैं बिना हेलमेट लगाए हुए, उनके लिए हेलमेट की व्यवस्था की गई। उनको हेलमेट और गुलाब का फूल देकर सचेत किया जा रहा है कि सदैव 2 व्हीलर से चलते समय वो हेलमेट लगा के चलें।
अपने जीवन को सुरक्षित रखें और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे। देखिए, रोटरी नोएडा में ऑनलाइन गांजा बिक्री का बड़ा खुलासा हुआ है। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि ऑनलाइन ऐप के जरिए गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार ये गैंग घर पर ही अमेजन और साथ ही कई नामी कंपनियों के नाम से पैकिंग किया करते थे, और ताकि किसी को शक न हो, और ये आरोपी ऑनलाइन पेमेंट लेकर ऑर्डर बुक करते थे और पोर्टल पर दी गई लोकेशन के मुताबिक गांजे की डिलीवरी करा देते थे। पुलिस ने आरोपियों को पास से 10 किलो 100 ग्राम गांजा सहित भारी मात्रा की पैकिंग मटेरियल भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना योगेंद्र प्रताप पहले भी गांजा तस्करी के मामले में 3 बार जेल जा चुका है। पुलिस अब गैंग के बाकी नेटवर्क की तलाश में जुटी गई है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में सीपीएम के सख्त निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और थाना 113 की पुलिस ने अभी कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पे भारी मात्रा में जो नशीले पदार्थ हैं, गांजा वगैरह, ये बरामद किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। जब ये टीमें बनाई गई एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में, तो लगातार इस क्षेत्र में जो ऑनलाइन गांजा सप्लाई का एक नए तरीके का पैटर्न चल रहा था, जिसमें स्पेशलाइज्ड ओजी, मैंगो, शिलोंग आदि ब्रांड के जो गांजा थे, जो अच्छे ग्रुप के गांजा हैं, वो सप्लाई हो रहे थे। नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का मामला खूनी मोड़ ले चुका है। सेक्टर 85 के यकूबपुर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को उसके किराए के मकान में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। युवती को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी कृष्णा के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि थाना फेज 2 क्षेत्र में 20 दिनों के भीतर ये तीसरी हत्या है, और इससे पहले ई रिक्शा चालक की हत्या और एक किशोर की गला दबाकर हत्या हो चुकी है। आज दिनांक 28 नवंबर 2025 को थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति, इसका नाम कृष्णा है, उसने अपनी प्रेमिका को एक पीजी में गोली मारी, जिसके उपरांत महिला की मृत्यु हो गई। तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। आज नोएडा में आज जिले भर में मतदाता सूची के मेगा प्रांगण पुनरीक्षण अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी मेधा रूपम खुद मैदान में उतरी। डीएम ने फुलकेसरा स्कूल और गजेंद्र बिहार कम्युनिटी सेंटर का दौरा कर शिविरों के वास्तविक स्थिति देखी और साथ ही अधिकारियों को हर प्रशासन और राजनीतिक दलों के संयुक्त मुहिम के तहत बीएलए टीम गुम पते पर मतदाताओं की तलाश में जुटी हुई है, और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। खुद जो डीएम है वो अब मैदान पर उतर चुकी हैं एसआईआर को लेकर। गौतम बुद्ध नगर के सभी जनपद वासियों से अनुरोध है, अपील है कि कल जिला प्रशासन एवं समस्त पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा एक महाअभियान किया जा रहा है। जो वोटर्स नहीं मिल रहे हैं, जिनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है, उन सभी के संबंध में 10 बजे हर बूथ पे बीएलओ रहेंगे, बीएलए रहेंगे और समस्त गणमान्य आप सभी लोग भी आमंत्रित हैं। कोई भी पात्र मतदाता न छूटे। अगर आपको एन्यूमरेशन फॉर्म आपका मिसप्लेस हो गया है, नहीं मिला है, अगर आप फॉर्म 6, फॉर्म 8 देना चाह रहे हैं, तो आप भी बूथ पर आइए। और सेंट्रल नोएडा में ऑपरेशन सहयोग के तहत फेज 2 थाना पुलिस ने लोगों की खुशियां लौटाई। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से खोए हुए 101 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले और ऐसे में उसे असली मालिक को वापस कर दिया। भीड़भाड़ वाले इलाके में वाहन में छूटे फोन लौटने पर लोगों के चेहरे खिल उठे और ऐसे में लोगों ने पुलिस का आभार भी व्यक्त किया। गुम हुए मोबाइल फोन को तलाश करके उनके स्वामियों को सुपुर्द करने का अभियान लगातार चलाया जाता है। पूर्व में भी 500 के ऊपर मोबाइल अलग अलग तिथियों में उनके ओरिजिनल ओनर्स को, उनके स्वामियों को प्रदान किए गए। उसी क्रम में आज फिर से नोएडा पुलिस के द्वारा हम लोगों ने 101 मोबाइल देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जनपदों से इकट्ठा करके मंगा के CEII पोर्टल यूज करके और हमारा जो खुद का डेटाबेस है उसको इस्तेमाल करके मंगाए हैं और उनके स्वामियों को सुपुर्द करने के लिए बुलाए हैं, जो यहाँ मौजूद है। आज उनको मोबाइल को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।